गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत। देखो बेटो, लास्ट क्लास के अंदर हम आपसे चर्चा कर रहे थे एल्कीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक स्नेही अभिक्रिया हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे, और उसमें हमने आपको 6 प्रकार की जो है केमिकल रिएक्शन हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, उस पर चर्चा कर दी थी। आज है वो अगली है 7 नंबर की, वो है किसके साथ? कार्बिन का योग। किस पर करा रहे हैं? एल्कीन पर। एल्कीन की तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना? तो देखिएगा इसमें क्या होता है, कार्बिन होता है, उसकी जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो करवाते हैं एल्कीन के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ट्राई साइक्लिक कंपाउंड, अर्थात 3 जो है इसमें 3 मेंबर ये रिंग बनती है। और देखिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। इसमें पहले लिखेंगे हम एल्कीने कार्बिन के साथ एल्कीने कार्बिन के साथ कार्बिन का जो रासायन वो होता है फॉर्मूला CH2। यहाँ पर 2 लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं। कार्बिन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके साइक्लोएल्केन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए जब कार्बिन है, और कार्बिन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ये CH2, और 2 हैं यहाँ पर जो लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं। देखिए जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो वो होती है योगात्मक अभिक्रिया। किसके साथ? एल्कीनों के साथ। एल्कीनों के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो वो बनाता है यहाँ पर बनाता है साइक्लो एल्कीन, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है कार्बिन है, किस के द्वारा कार्बिन है, कई प्रकार के कंपाउंड हैं जो कार्बिन यहाँ पर हमें देते हैं। यहाँ पर जो कार्बिन देगा वो है हमारे पास में डाईएजोमेथेन। क्या? डाईएजोमेथेन है, डाईएजोमेथेन है, उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड N। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिएगा ये किस प्रकार से है जो कार्बिन हमें देता है। देखेंगे ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, तो जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रकार से होगा CH2, इस पर सिंगल बॉन्ड, इस पर नाइट्रोजन, है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर ट्रिपल बॉन्ड, है ना। देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है कि N2+ है वो बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है और यहाँ पर निकल जाती है N2 गैस के रूप में, और इस बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है तो इस पर क्या बच जाता है? ओनली 2 लॉन्ग पेयर, और बना देता है इस प्रकार से कार्बिन। ये तो होता है कार्बिन का निर्माण। अब ये कार्बिन है अटैक करेगी किस पर? एल्कीन पर। कार्बिन है वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रोस्नेही की भांति काम करती है। इलेक्ट्रोफिलिक जो है होती है क्योंकि इसके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल उपस्थित होता है। क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल। इसमें उपस्थित होता है, इसलिए यह है किसका भांति कार्य करती है? एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति काम करती है। अब देखिएगा ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH2, और ये भी क्या है हमारे पास में? एक
CH3 और इस पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, है ना, ये हाइड्रोजन। अब देखेंगे हमें ऐड किसका करवाना है, हमें ऐड करवाना है कार्बन का, और कार्बन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CH2 और लॉन्ग पेयर इस पर होते हैं। अब जो कार्बन का ऐड होता है तो वो किस प्रकार से होता है देखिएगा, क्रियाविधि यदि मैं समझाऊँ आपको तो होता है बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके पास में क्या होते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल, वो वैकेंट p ऑर्बिटल में चला जाता है और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर से इस पर यहाँ पर इधर की ओर बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है इसके साथ बंध बना लेता है। देखिएगा ये पूरी जो एक प्रकार से कंसल्टेड मैकेनिज्म, ये जो है किसमें होती है, कंसल्टेड मैकेनिज्म होती है इसकी, है ना। ये पूरी रिएक्शन एक ही साथ से इस प्रकार से संपन्न होती है। आप इसी प्रकार से इसको नोट डाउन करेंगे। देखिएगा इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्लस आई प्रभाव यहाँ पर लग रहा है, इसका प्लस आई प्रभाव लग रहा है तो बंद के इलेक्ट्रॉन ये इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसके वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ बंद बना लेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बंद बना लेता है और इस प्रकार से साइक्लो एल्केन यहाँ पर दे देता है। ये कार्बन है ना, ये इसके साथ हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये CH2 इसके साथ है बना लेता है और इस पर भी H2 के अणु शेष रह जाते हैं। तो ये क्या होगा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन क्या है, ये साइक्लो एल्केन यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो ये तो हो जाती है कार्बन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम है जो अगली रिएक्शन वो है हमारे पास में मर्क्यूरीकरण और ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। किसके साथ, एल्कीन के साथ। एल्कीन के साथ है जब मर्क्यूरिक एसीटेट है रिएक्शन करता है तो कंपाउंड है सबसे पहले मर्क्यूरेशन होता है एल्कीन पर और बाद में उसका विमर्क्यूरीकरण करवाया जाता है, वो करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, NaBH4 की उपस्थिति में। NaBH4 की उपस्थिति में उसका क्या करवाया जाता है, विमर्क्यूरीकरण। देखिएगा इसमें लिखेंगे क्या है हमारे पास में, वो है अभी 8वें नंबर की रिएक्शन और वो क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है देखेंगे हम। देखिएगा इसके अंदर मर्क्यूरिक एसीटेट है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, एल्कीन के साथ, और फर्स्ट स्टेप के अंदर वो करता है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और सेकंड स्टेप के अंदर वो करता है विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण करवाया जाता है NaBH4 की उपस्थिति में। देखिए हम सीधी यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो इसकी लिख रहे हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास में क्या, एल्कीन, ठीक है, क्या है, एल्कीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, मर्क्यूरिक एसीटेट, और मर्क्यूरिक एसीटेट है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है HgOCOCH3 और इधर इसके 2 होंगे, है ना। यदि इसको मैं खोल के लिखूं तो वो इस प्रकार से होगा, Hg इसके साथ और ये OC⋯OCH3 और इधर O, इधर C⋯O, इधर CH3। इस प्रकार से है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट।
इस प्रकार से होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ, है ना। देखिएगा होता क्या है, रिएक्शन किस प्रकार से होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं और एक जो एसीटेट ग्रुप है उसको माइग्रेट, इसको ये इस पर बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाते हैं इसके प्लस आई प्रभाव के कारण, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है और एक जो एसीटेट ग्रुप है उसको डिस्प्लेस्ड कर देता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, फिर से इसके पॉजिटिव चार्ज के साथ बंद बना लेता है और देखिएगा यहां पर है H2O का अणु भी यहां पर इसके साथ लिया जाता है। क्या लिया जाता है? H2O का अणु। और H2O का अणु लिया जाता है तो इस पर तो मरकरी है वो जुड़ती है और इस पर OH H2O इस पर अटैक करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, इस पर H2O अटैक करता है, H2O अटैक करेगा तो H2O प्लस बनेगा, H2O प्लस है वो बंद के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है? OH यहाँ पर जुड़ता है। देखिएगा C डबल सिंगल बॉन्ड, इस पर HgOCOCH3, इस पर OH, इस पर है जो दो बॉन्ड खुले हुए हैं। ये तो होता है स्टेप क्या? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, स्टेप फर्स्ट। अब है स्टेप सेकंड, ये किसका होता है? विमर्क्यूरीकरण का। मर्क्यूरीकरण देखिएगा मर्क्यूरीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? NaBH4 की उपस्थिति में। NaBH4 है क्या? NaBH4 NaBH4 है, यहाँ पर H ये देता है H माइनस आयन और H माइनस आयन है वो अटैक करता है सेंटर पर, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है इस प्रकार से, है ना। देखिएगा इसको H2 मत लिख लेना, ये है Hg, क्या है? मरकरी जिसे हम कहते हैं Hg, है ना। HgOCOCH3, इस पर डबल बॉन्ड, इस पर दो बंद यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaBH4। NaBH4 पता है क्या देता है? H माइनस, और H माइनस के पर अटैक करता है इस पर, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है। इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये बन जाता है इस प्रकार से। क्या हमारे पास में एक है जो यहाँ पर बनता है क्या? अल्कोहल, है ना। क्या बनता है यहाँ पर? ये बनता है अल्कोहल एज द प्रोडक्ट। इसमें क्या है? अल्कोहल एज द प्रोडक्ट। तो ये क्या होती है? ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण की क्रिया विधि कंप्लीट होती है आपकी। अब है आपकी अगली जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, देखिएगा कौन सी है। ये हो जाती है आपकी 8 ना। अगली है आपकी हाइड्रोबोरीकरण की क्रिया विधि, जो कि एक इम्पोर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। देखिएगा कौन सी है? हाइड्रोबोरीकरण की विधि, 9वें नंबर की, है ना। हाइड्रोबोरीकरण हाइड्रोबोरीकरण की विधि। हाइड्रोबोरीकरण है वो किस पर होता है? एल्कीन पर ही होता है। देखिएगा
इसके अंदर है जो अभिकर्मक क्या क्या होता है, अभिकर्मक होता है BH3, साथ में क्या होता है H2O2, किसकी उपस्थिति में OH माइनस अर्थात बेस की उपस्थिति में लिया जाता है। और कंपाउंड है वो क्या बनता है, एल्कोहल यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे एल्किनो डाइबोरेन, एल्किने बोरेन के साथ क्रिया कर ट्राई एल्किल बोरेन बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन। वो ट्राई एल्किल बोरेन यदि एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो बनाता है एल्कीन, क्या बनाता, सॉरी एल्केन, है ना। यदि ट्राई एल्किल बोरेन के साथ आगे रिएक्शन करवाई जाए, किसके साथ, अम्ल की उपस्थिति में अर्थात H+ के साथ, तो क्या बनता है, वो होता है एल्केन एज द प्रोडक्ट। लेकिन यदि यहाँ पर लिया जाए क्या, H2O2 और लिया जाए क्षार की उपस्थिति में, है ना, क्षार की उपस्थिति में यदि इसको लिया जाए तो बनाएगा क्या, एल्कोहल एज द प्रोडक्ट। हम यहाँ पर एल्कोहल यहाँ पर बनाएंगे। देखिएगा रिएक्शन किस प्रकार से होती है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ BH3 के साथ। देखिएगा ये बंद के इलेक्ट्रॉन +I प्रभाव के कारण इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज P, इसके अंदर बोरेन के अंदर है जो एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इसके p ऑर्बिटल के साथ ये बंद बना लेता है। ठीक है, ये होगा इस प्रकार से CH, ये इस प्रकार से बंद बना लेगा। और ये है BH3 है एक H- आयन देता है, और H- आयन है वो इसके साथ, इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। देखिएगा CH2 ये हो जाएगा BH2। अब ये इस प्रकार से बना, इसके साथ यदि एक और एल्किन जुड़ जाए तो फिर से इसके साथ है एक और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है और इसके साथ जुड़ जाती है, और ये फिर से एक और के साथ बंद बना लेता है। इसी प्रकार यदि दो ले ली जाएं, दो एल्किन यहाँ पर ली जाएं, C डबल बॉन्ड है ना, तो यदि दो ली जाएं तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ट्राई एल्किल बोरेन, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH2, इसके यहाँ पर 3 मोल बन जाएंगे और ये बोरोन, ये क्या होगा, ट्राई एल्किल बोरेन। अब यदि मैं इसकी रिएक्शन आगे करवाऊँ किसके साथ, H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसके साथ, हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है, ये एल्कोहल के 3 मोल दे देता है। CH3 CH2 CH2OH, इसके कितने मोल देगा, 3 मोल ये देता है। तो ये क्या होगा, एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। ये हो जाती है आपकी 9 नंबर की रिएक्शन, वो है हाइड्रोबोरीकरण की क्रिया विधि। ठीक है, अब देखिएगा आगे है, उतार लीजिए आसानी से।
उतार लीजिए। अगली है 10 नंबर की रिएक्शन, वो है किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड का योग। और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब एल्कीन रिएक्शन करती है तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है प्रोपेन 1,3 डाइऑल। देखिए किसके साथ 10वें नंबर की है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो होता है 1,3 डाइऑल एज द प्रोडक्ट। देखिए इसमें हम लिखेंगे एल्कीन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ योग करके, एल्कीन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ योग करके डाइऑल बनाता है। देखिएगा केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, CH3C डबल बॉन्ड CH2, इस पर एक और हाइड्रोजन आता है। हम क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है HCHO, या फिर इसको मैं खोल के लिखूं तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं HCH डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से। अब देखिएगा यहाँ पे है H2 अणु, एक जल का मोल भी यहाँ पर लिया जाता है और रिएक्शन करवाई जाती है तनु HCl की उपस्थिति में। अब देखिएगा अम्ल की उपस्थिति में यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। तो देखिए ये बंद के इसके प्लस आई प्रभाव के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। बंद के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट इधर करेंगे तो पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ अटैक करता है, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर